लेकिन इस बात को मानकर चलिए कि डेप्यूटेशन पे जब कोई लोग आते हैं तो वो उनका नज़रिया काम करने का थोड़ा अलग रहता है, और जो लोग यहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, JKS एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उनका नज़रिया काम करने का और होता है। मैं इसको बोलते हुए झिझकना भी नहीं चाहता कि जो व्यक्ति इसी धरती से पैदा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन के प्रति दर्द, दुख, प्यार सब कुछ होता है, और लोगों के प्रति भी होता है। जो लोग केवल और केवल 2-4 साल के लिए यहाँ आए हैं, उनमें से बहुत सारे ऑफिसर वैसे भी हैं जो काम करने आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल और केवल सिर्फ आए हैं डेप्यूटेशन में, वो काम करना नहीं चाहते। तो इन चीज़ों को भी LG साहब को वहाँ बैठकर उनकी भी परफॉर्मेंस लेनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। हम तो समय समय पर बात करते हैं, लेकिन फिर बात क्या आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और DDC काउंसिल में एक रिफ्ट पैदा होती है। मान लो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास तो एक हथियार है, हम रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी में पास करेंगे, LG साहब को और कमिश्नर कंसर्न को कॉपी भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बुनियाद डाली गई थी, यानी जिस समय बीज बोया गया था, उस समय ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बदलने का काम करेगा। अब DDC के इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में बने हुए लगभग 2 साल का समय हो चुका है। मेरे साथ इस समय DDC मजालता अमित शर्मा हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि DDC का इंस्टीट्यूशन उधमपुर ज़िले में कैसे काम कर रहा है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मैं सही हूँ कि लगभग 2 साल हो गए DDC को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बने हुए? लगभग 1 साल और 8-9 महीने हो गए। आपका दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे इसको, DDC जो काउंसिल हमारी इलेक्शंस हुई थी। तो मुझे ये बताइएगा कि 2 साल का समय होने के बाद क्या आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं? अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, जो रोड्स को लेकर या बिजली पानी को लेकर, तो ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग एम्पावर्ड हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी भी कुछ कमियां, जैसे सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बड़े अफसर साहबान बैठे हैं, या कुछ बीच में जो अभी IAS ऑफिसर्स बीच में आए हैं, तो जिनको ज़्यादा अभी जम्मू कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरे अपनी जाती राय है कि वो उतने सीरियस नहीं हैं उन चीज़ों को लेकर जितने सीरियस हमारे यहाँ के लोग हैं। यानी आपको ये अभी भी ये महसूस हो रहा है कि गंभीरता DDC के प्रति नहीं है? हाँ, मतलब जिस लेवल की गंभीरता आनी चाहिए उस लेवल की नहीं है। वैसे जहाँ पर हमें अपनी बात रखनी होती है, जहाँ पर हमारे काम होने होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं। लेकिन बड़ी सारी जगह पर, जैसे मैं पिछले दिनों कुछ घटनाओं का अगर जिक्र करूं, तो आपने सुना होगा कि हमारे कुछ जो काउंसिल मेंबर्स हैं रामबन वाली साइड में, डोडा में और बाकी जगह पर भी समय समय पर वो अपनी बात रख रहे हैं कि जिस लेवल पर उनको एम्पावर करना था वैसा नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि हम मान रहे थे नया इंस्टीट्यूट है, समय लगेगा, लेकिन अब लगभग 2 साल होने के आए हैं, तो कुछ चीज़ों पर जो है LG साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि जो निचले स्तर पर जो अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की है वो फिक्स हो। बहुत बार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं हमारे पास, उनको चेक करने का कुछ प्रावधान है नहीं, तो उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। वो जो घर से ये सोच कर आते हैं कि हमें तो सिर्फ अपना समय यहाँ निकालना है, अगर हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिली है तो हमें समय निकालना है। सेक्रेटरीट के अंदर से रोज़मर्रा में ऑर्डर निकलते हैं, लेकिन बड़े सारे ऑर्डर्स पेपर्स पे रह जाते हैं। और जैसे आप पिछले दिनों में बात करूं तो आपके कुछ वैसे ऑर्डर्स, जैसे मैं RDD की बात करता हूं, तो आपका जो ये तालाब थे, जो अमृत सरोवर की बात चली, उनको वाइट वॉश भी हुआ, बड़ी सारी जगह उनका काम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं हुआ अभी तक। अभी वो पेंडिंग है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि एक इम्पॉर्टेंट संशोधन पंचायती राज एक्ट में, एक इम्पॉर्टेंट संशोधन क्या कहा जाए, बल्कि पंचायती राज एक्ट एम्पावर करता है, सरपंचों को एम्पावर करता है। उसी कानून के तहत एक इख्तियार जो है वो रूरल डेवलपमेंट विभाग ने पंचायत के लेवल पर दे दिया था। उन्होंने कहा था अगर घर बनाना है आपने
घर को आगे आगे आपने बढ़ाना है, दुकान बनानी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको 3 मेंबर की एक कमेटी और एक और 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। उन 2 कमेटी से आपको परमिशन लेना है, उसके बाद होगा। जब से ये ऑर्डर आया है, ज़मीनी स्तर पर आप डीडीसी के तौर पर क्या देख रहे हैं? उसमें कमर्शियल हमारे पास नहीं है। जो पंचायतें हैं कमर्शियल का उनके पास है नहीं, केवल और केवल रेजिडेंशियल का है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जिसको अगर 10-15 लाख का घर बनाना है तो एक मिनिमम फीस उसको जमा करानी चाहिए, ताकि वो पैसा जो है वो पंचायत की तरक्की पर लगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी उस लेवल पर नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो काम हो रहा है। झगड़े तो नहीं हो रहे गांव देहात में? नहीं, अभी वैसा कुछ नहीं है। लोगों को जब आप समझाने जाओ तो लोग चीज़ें समझते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन बाहर गया था, तो वहाँ लोगों में जो अवेयरनेस है वो अभी हमारे लोगों में नहीं है। उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए किसी ना किसी को आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी। अगर हम वोट बैंक की राजनीति में अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो नहीं आएगा। यानी आपके लिए बदलाव नहीं आएगा। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर कहीं किसी जगह आपको ये नज़र आया कि उस ऑर्डर के आने के बाद गांव के लोगों का ये विचार या उनका ये मानना कि जी ये ऑर्डर किस लिए दिया, अब हम सरपंच के पास मकान बनाने के लिए जाएंगे, और आपने कहा जी बेड़ा अगर थोड़ा सा आपने आगे करना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी है, दीवार अगर आपको थोड़ी सी आगे करनी है उसके लिए भी परमिशन लेनी है? क्योंकि जिस समय ये ऑर्डर आया था उस समय हमने भी स्टोरीज की थी और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जब इस ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे गाँव देहात में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसकी हकीकत आज के दिन में क्या है? जिसने ये कहा कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वैसा नहीं है। उल्टे इससे लड़ाई झगड़े कम होंगे। उसका कारण ये है कि जब आप किसी के पास परमिशन लेने जाओगे, उसमें पटवारी है, उसमें ग्राम सेवक है, सरपंच हैं, तो जब आप पटवारी के पास जब परमिशन लेने जाओगे तो वो जब आपको आकर वहाँ निशानदेही करेगा तो आपका डिस्प्यूट ख़त्म करेगा, ना कि वो बनाएगा। नहीं तो क्या है कि हम किसी के डोमेन में जाकर घुस जाते हैं, किसी की ज़मीन में जाकर घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हीं चीज़ों से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसमें उल्टी ये क्लैरिटी है कि हमें लीगली एक चीज़ जो हम बना रहे हैं, हमें एक लीगल सर्टिफिकेट मिल रहा है कि जो हम जहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमारी है। कल को जब वो अगर कोर्ट में भी ये मसला जाएगा तो अगर हमारे पास परमिशन होगी तो जिस व्यक्ति ने वो परमिशन ली होगी उसका केस मजबूती से रखा जाएगा। इसलिए इससे झगड़े बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। दूसरा आपसे ये जानना चाहूँगा, अधिकार आपको ये दिए गए अलग अलग विभागों के कि आप अलग अलग विभागों से पूछताछ कर सकते हैं। डीडीसी की मीटिंग होगी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद मौजूद होंगी, चेयरपर्सन जो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वो मीटिंग को चेयर करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये देखने को मिलता है कि डीडीसी तो आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तो आपकी मीटिंग में आती ही नहीं है। एडीसी जो मीटिंग में आते हैं, चेयरपर्सन की मौजूदगी में महसूस ये होता है, ये आप ही के मेंबर कहते हैं जी, महसूस ये होता है कि वो एडीसी मीटिंग ले रहा है और हम सब लोग क्या कहते हैं मीटिंग में शामिल हुए हैं। उधमपुर जिला की क्या हालत है? उधमपुर ज़िला में वैसा नहीं है। हमारे जो चेयरमैन हैं वो मीटिंग लेते हैं और मेंबर साहबान सभी अपनी बात रखते हैं। लेकिन ऑफिसरान की बात करता हूँ, जिनको आप बुलाते हैं, जिस स्तर के ऑफिसरों को आप बुलाते हैं, क्या कभी आपने डीसी को बुलाया, एसपी को हाजिर किया या किसी और सीनियर अधिकारी को बुलाकर आपने कभी सवाल जवाब किए, या आपको लगता है कि ये आपके क्षेत्र में है ही नहीं, इनको बुला ही नहीं सकते हम? नहीं, वैसा नहीं है। जब कभी ज़रूरत पड़ी है, पीछे हमारी डीसी मैडम रही हैं हिंदू कवलजिब, तो वो लगातार हमारी मीटिंग्स में भी आती थी और हमसे बात भी करती थी। अब नई मैडम हमारी आई हैं, खैर उनके साथ इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। बीच में काउंसिल मीटिंग्स में वो नहीं आई हैं और अभी तक हमने उनको बुलाया भी नहीं है। बीच में हमारी एक आधी बैठक उनके साथ हुई थी। तो ये बात पक्की है कि यहाँ हमें कोई कमी पेशी आती है, हम खुलकर बोलते हैं और बुलाते भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या जब जिला की कमिश्नर आपकी मीटिंग में आती है, क्या आप उनको ये महसूस करवाते हैं कि बाबूजी आप इस मीटिंग में केवल एक पार्टिसिपेंट हैं, आप इस मीटिंग के चेयरमैन नहीं हैं, आप हमें सुनेंगे, सुनकर हमारी बात का संज्ञान लेना आपका काम है? क्या ये आप कर पा रहे हैं या अभी भी आप ये नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सब जगह तो मैं कह नहीं सकता। हमारे यहाँ वैसा हो रहा है। शुरुआती समय भी जब मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बात को मानकर चलिए कि डेप्यूटेशन पे जब कोई लोग आते हैं तो वो उनका नज़रिया काम करने का थोड़ा अलग रहता है, और जो लोग यहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, जेकेएस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उनका नज़रिया काम करने का और होता है। मैं इसको बोलते हुए झिझकना भी नहीं चाहता कि जो व्यक्ति इसी धरती से पैदा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन के प्रति दर्द, दुख, प्यार सब कुछ होता है और लोगों के प्रति भी होता है। जो लोग केवल और केवल 2-4 साल के लिए यहाँ आए हैं, उनमें से बहुत सारे ऑफिसर वैसे भी हैं जो काम करने आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल और केवल सिर्फ आए हैं डेप्यूटेशन में, वो काम करना नहीं चाहते।
तो इन चीज़ों को भी एलजी साहब को वहाँ बैठकर उनकी भी परफॉर्मेंस लेनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। हम तो समय समय पर बात करते हैं, लेकिन फिर बात क्या आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और डीडीसी काउंसिल में एक रिफ्ट पैदा होती है। मान लो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास तो एक हथियार है, हम रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी में पास करेंगे, एलजी साहब को और कमिश्नर कंसर्न को कॉपी भेज देंगे। बाकी उनको देखना है कि जो ग्रास स्तर से जो डीडीसी काउंसिल ने अगर किसी के खिलाफ लिखकर भेजा है तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो लेते हैं तो वो लोकतंत्र को देखते हुए, उसकी मजबूती को देखते हुए अच्छा कदम उठाते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर इस बात को मानकर चलना चाहिए कि अफसरशाही आपके ऊपर हावी है। जैसे आपने कहा अफसरशाही आपके ऊपर हावी है, ये क्योंकि जब आपने ये बात की तो मुझे याद आया जो इस समय आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, ये जब गांधरबल में डिप्टी कमिश्नर थी, वहाँ पर एक एडवाइजर साहब गए थे, उनके सामने कोई एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने न जाने क्या कह दिया और मैडम ने उनके खिलाफ एफआईआर लगवाई। तो क्या आपके जहन में ये बात भी है कि जिस समय आप ये कहते हैं कि बाहर के लोग जब यहाँ आते हैं तो इनका जम्मू कश्मीर के साथ जिस तरह का लगाव होना चाहिए वो लगाव हमको नजर नहीं आता, ये चीज़ आपके जहन में कि ऐसी भी चीज़ें जो है बाबू लोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको कहा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से आकर आप बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर वैसे भी हैं जो केवल और केवल आए हैं डेप्यूटेशन बेसिस पे और वो सिर्फ अपना समय बिता रहे हैं और काम सिर्फ उतना ही किया जा रहा है जितना उनको लगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक है। अदरवाइज जिस लेवल पर वो काम करना चाहिए, जिस स्पीड से वो काम करना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हो रहा है। रही आपकी बात की ये जो अभी डीसी मैडम आई हैं, हमारे साथ कोई ऐसी घटनाक्रम अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक आधी बार ही इनसे मिला हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम बार बार जाते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो डिग्निफाई जो हमें पोस्ट लोगों ने दी है, लोकतंत्र का मजाक हम बनाना भी नहीं चाहते और हम खुद भी बनना नहीं चाहते। तो कुल मिला के जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इन ऑफिसर्सों को जितने कंसर्न हैं अपनी काउंसिल में बुलाते हैं, इनसे बात भी करते हैं और अगर गलत हैं तो हम इनको ठोक बजा के पूछते भी हैं। मुझे ये बताइए, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और पावर डेवलपमेंट, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सबसे मुश्किल अगर किसी कर्मचारी की ट्रांसफर है वो इन्हीं 4-3 विभागों में है कि जेई भी आसानी से कहीं ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वो काम करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन विभागों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? किस हद तक ये आपकी बात को गंभीरता के साथ लेते हैं और किस हद तक जमीनी स्तर पर आपके काम हो रहे हैं? मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी का महकमा ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे खुद के जो ब्लॉक है उसमें मेरे पास अब लगभग, अगर मैं आंकड़ा भी, कुछ काम स्टार्ट हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो लगभग 50-52 करोड़ के करीब जो है वो काम मेरे ब्लॉक में, मजालता ब्लॉक में 1.5 साल में जो मैंने खुद सेक्रेटरीट में जाकर वो लाए हैं। और इसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने पूरी मदद की है। इसके अलावा अगर मैं पीएचई विभाग की बात करूं तो जेजेएम स्कीम आई थी, वो स्लो थी, पिछले 1-1.5 साल में उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले दिनों में हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें हमने अच्छी खरी खोटी भी सुनाई थी कि जितनी स्पीड से आप काम लेकर जा रहे हो, जो सपना मोदी जी ने देखा ऐसे वो पूरा नहीं होगा, तो अब उसकी स्पीड बढ़ी है। कल भी टीम्स आई थी और जिस हिसाब से अब काम की गति बढ़ने वाली है तो पीएचई से भी हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले दिनों और अभी भी ड्राई जोन है, मेरा अपना खुद का ब्लॉक 80% ड्राई जोन है, वो समस्या हमें है। टैंकर्स की उपलब्धि हमारे पास नहीं थी। सरकार ने जो है वो बड़ा अनटाइड, जो टाइड और अनटाइड फंड्स हैं, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे फंड्स टाइड ना किया जाए, लेकिन हमें टाइड फंड्स दे दिए। अब परेशानी ये आती है कि हमें 1 साल में जब स्टार्ट होता है, पैसा आता है, तभी हमें अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दे देते हैं। बाद में जब हमें कहीं किसी गरीब का घर जल गया है, उसको कहीं 20-25 हज़ार रुपया देना है, या किसी गरीब की बेचारे की गाय मर जाती है, कुछ हो जाता है, उसको देना है, तो हमारे पास वो पैसे नहीं रहते। उससे हमें अंदर से महसूस भी होती है, पीड़ा भी होती है, लेकिन हमारे पास वो है नहीं। कभी हमें लगता है कि महकमे में उनके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, हमें देनी चाहिए, लेकिन तब भी हमारे पास जो है वो अनटाइड ग्रांट के नाम पर कुछ नहीं रहता। तो सरकार को, एलजी साहब महोदय को कम से कम हमें जो टाइड फंड दी है उसको अनटाइड करना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप उसको टेंडर सिस्टम करो, सब जियो टैगिंग करवाइए, जो करना है करवाइए, लेकिन कम से कम जो है हमारे हाथ थोड़े खुले रहें कि जहां हमको लगे काम करवाना है वहां हम काम भी करवा सके। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि उधमपुर डीडीसी में पिछले दिनों ये भी सुनने में आया कि 10-12 दिन तक कोई गतिरोध रहा, वो किस कारण रहा और उसके बाद वो ख़त्म कैसे हुआ?
ऐसा है कि पिछले दिनों जो लेटर्स जो निकलते हैं, कभी कोई डीसी ऑफिस से कोई लेटर निकला होगा तो उसके समय पर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे जल शक्ति मिशन के सेक्रेटरी साहब वहाँ आए तो रात को लेटर निकलता है, तो जो समय पर चीज़ हमें मैसेज होना चाहिए। सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी अपने अपनी जगहों पर व्यस्त रहते हैं, और उसके अलावा जो चीज़ों की कुछ अगर डिमांड की तो उसका लेटर समय पर नहीं आया, रिस्पांस समय पर नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि पहले इन सबको बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और उसके बाद इनको पूछेंगे कि भाई आपकी तरफ से ये लेटर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में बैठकर वो मसला सुलझा है और अब अच्छे से काउंसिल चल रही है। और समय समय पर मेरा ये मानना है कि आपको अपने जो हक हैं उसकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहकर आप कहोगे कि हम किसी पर निर्भर रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो आज हम करेंगे वो आने वाले समय में काउंसिल में एग्जाम्पल सेट होगी। उसी प्रिंसिपल्स पे काउंसिल चलने वाली है, उसी प्रिंसिपल्स पे लोग देखेंगे। इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करें कि चाहे अगर मैं वैसे कहूँ कि अगर हम ये सोचकर चुप रहेंगे कि मेरे किसी के साथ रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरा मैसेज गलत चला जाएगा, मेरे खिलाफ़ कोई मैसेज गलत जाता है तो जाए, लेकिन वो जनता के खिलाफ़ नहीं होनी चाहिए कोई बात। जनता के हक़ में कोई काम होता है, उसमें मेरा नुकसान होता है तो हो, काउंसिल का नुकसान होता है तो हो, लेकिन बात जनता के हक़ में होनी चाहिए। उसके लिए कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है। मैंने इसलिए बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूँ कि कुछ ऑफिसर्स वैसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको एलजी साहब को देखना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो जेकेएस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं उसमें भी, उन लोगों को भी प्राइम पोस्टों पर बिठाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिठाकर उनसे भी काम लेना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के वातावरण को, यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ के लोगों को और यहाँ की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया डीडीसी मजालता अमित शर्मा, बहुत साफ सुथरे लफ्ज़ों में इन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से डीडीसी अपना काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। जब अफसरों को अलग अलग विभाग बांटने की बारी आए या ज़िलों में तैनात करने की बारी आए, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए, जहां पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आप प्रेफर करें, वहीं पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी काबिल और लायक ऑफिसरों को ज़िलों की जिम्मेदारी दें, ताकि वो भी अच्छे तरीके से काम कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। ये बात इन्होंने कही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही, आपको बात बुरी लगे या आपको बात अच्छी लगे, बात अगर सत्य है तो मैं कहकर रहूँगा, ये अगर आपको जहर लगती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि ये मेरे लोगों का मामला है, इसलिए मैं बात कहने से, बात बोलने से, अपना काम करवाने के लिए आप तक पहुँचने से पीछे नहीं हटूँगा और अपने काम पर अपना काम करता रहूँगा।